नमस्कार। आज एक बहुत ही मजेदार कहानी पे बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो कुछ नहीं से शुरू हुई और सब कुछ बन गई। जी हाँ, ये कहानी है शून्य की, जीरो की। सोचिए जरा, एक छोटा सा आइडिया जिसने गणित, विज्ञान, अरे हमारी पूरी दुनिया को ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ पता है? एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। प्राचीन भारत के गुरुकुल में एक छोटा सा बच्चा था, आर्यन। बड़ा जिज्ञासु। उसने बस एक सवाल पूछा, और मजे की बात यह है कि उस सवाल का जवाब उस वक्त किसी के भी पास नहीं था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। नंबर तो थे, गिनती भी होती थी, लेकिन अगर कहना हो कुछ नहीं, तो उसे लिखें कैसे? इसका कोई तरीका ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी फिलॉसफिकल पहेली बन गई थी। सोचिए, आर्यन के सीधे से सवाल ने तो गुरुजी को भी चक्कर में डाल दिया। मतलब जो आइडिया आज हमें इतना नॉर्मल लगता है ना, कि जीरो मतलब जीरो, वो कभी एक बहुत बहुत बड़ी दिमागी चुनौती हुआ करती थी। अब ये सवाल तो आर्यन के दिमाग में बैठ गया। वो रातों को जागता रहता, बस यही सोचता कि आखिर ये कुछ नहीं है क्या, इसे समझूं कैसे। मतलब अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसे दिखाएं कैसे? है ना मुश्किल सवाल। और फिर एक रात उसे आइडिया आया, आसमान को देखते हुए। उसने देखा, कभी आसमान में हजारों तारे होते हैं, और कभी कभी जब बादल छा जाते हैं तो आसमान बिल्कुल खाली होता है। तब उसे लगा कि कुछ नहीं होना, ये भी तो एक हालत है, इसे भी तो दिखाया जाना चाहिए। और बस एक दिन नदी के किनारे रेत में खेलते खेलते उसे अपना जवाब मिल ही गया। उसने क्या किया? रेत में बस एक खाली गोला बना दिया, एक सिंबल जो अंदर से एकदम खाली था, बिल्कुल कुछ नहीं की तरह। समझ गए? ये उसका यूरेका मोमेंट था। अच्छा, जब आर्यन ने ये गोला अपने दोस्तों को दिखाया ना, तो सब उस पर हंसने लगे। बोले, ये क्या है, ये तो बस एक गोला है। उन्हें बेचारे को क्या पता था कि इस मामूली से दिखने वाले गोले में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। तब आर्यन ने उन्हें समझाया कि अरे, ये सिर्फ कुछ नहीं का निशान नहीं है। इसका असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये किसी नंबर के पीछे लगता है। देखो, एक के पीछे एक गोला लगाया तो वो बन गया 10, और 2 गोले लगा दिए तो बन गया 100। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये तो एक जादुई प्लेस होल्डर था। जब आर्यन ने ये आइडिया अपने गुरुजी को बताया, तो वो तो देखते ही समझ गए कि ये कितनी बड़ी खोज है। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो कुछ नहीं को भी एक पहचान दे दी है। और वहीं से इसका नाम पड़ा शून्य। एक ऐसा आइडिया जिसमें दुनिया बदलने की ताकत थी। अब आर्यन की ये जो छोटी सी खोज थी ना, वो सिर्फ उसके गुरुकुल तक ही नहीं रुकी। नहीं, ये तो एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। इस आइडिया को फिर ब्रह्मगुप्त जैसे बड़े बड़े गणितज्ञों ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने जीरो से जोड़ने, घटाने, गुणा करने के नियम बनाए। और पता है, इसी एक खोज ने मॉडर्न मैथ्स और साइंस की नींव रखी। और तो और, आज के जो कंप्यूटर है ना, जो 0 और 1 की भाषा पर चलते हैं, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सोचिए, अगर जीरो नहीं होता तो बड़े बड़े नंबर लिखना ही नामुमकिन था। इसके आने से कैलकुलेशंस एकदम तेज और सटीक हो गईं। चाहे स्पेस साइंस हो या इंजीनियरिंग, हर फील्ड में तरक्की का रास्ता खुल गया। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी तो हर एक धड़कन इसी शून्य पर टिकी है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ मैथ्स की नहीं है। इसमें ना जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक भी छिपा है। एक सबक वैल्यू और पोटेंशियल के बारे में। गुरुजी ने अपने सभी छात्रों को जो बात सिखाई, वो आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाता है कि असली कीमत, असली वैल्यू अक्सर उन जगहों पर छिपी होती है जहां हम उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकते। और आखिर में आर्यन का वो जवाब, वो तो इस पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल जैसे जीरो किसी नंबर के आगे लगकर उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है, वैसे ही कोई भी इंसान जिसे शायद कम समझा जाता हो, वो भी सही जगह पर आकर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी दुनिया में ऐसे और कौन कौन से आइडियाज हैं जो अभी शायद कुछ नहीं जैसे लगते हैं, खाली लगते हैं, लेकिन उनके अंदर सब कुछ बदल देने की ताकत है। सोचने वाली बात है ना?